नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए। इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है। सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी, एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है, ठीक है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम, ठीक है। सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे। और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे, क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं सितंबर 1 to 15 आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आएंगे इन 15 डेज में, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज का। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। टर्न प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर to 15 सितंबर। इवन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ग्रीन रंग मुझे दिख रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर, हार्ट चक्र की एनर्जी है ये। वन मोर टाइम प्लीज। तो कोई यहाँ पे हार्ट चक्र अपना ब्लॉक करके रखा है। आपके पार्टनर जो है ना, अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किए हैं, ठीक है। माय गुडनेस, ओके।
मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की एनर्जी क्या होगी डिवाइन उनके पार्टनर के लिए 1 सितंबर टू 15 सितंबर, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इन 15 डेज में। डिवाइन प्लीज़ गाइड, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। So sorry for the background noise. क्या हो गया? सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 7, 5, 5, 3, 21 एंड 6। तो 3 की एनर्जी यहाँ पे है और 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। कुछ एक स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है जहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान ने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा है। ये बहुत सेफ खेलना चाहते हैं इन द सेंस कि ये सेफली बढ़ना चाहते हैं, ये अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? इन्होंने एक गार्ड ओवरऑल लाइफ में इनकी एनर्जी है, सिर्फ आपके साथ नहीं, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अभी के लिए इन्होंने एक सेफ गार्ड बनाया, एक बाउंड्री क्रिएट की है अपने लिए, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, इस टाइम पे नहीं करना चाहते हैं खुद को हर्ट, इसलिए ये एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड। सो एक डिफेंस कर रहे हैं खुद को। ठीक है, मतलब हार्ट चक्र को इन्होंने ब्लॉक किया है, इनको ना किसी का प्यार चाहिए, ना ये किसी को प्यार देंगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन न्यू बिगनिंग इनको चाहिए ज़रूर, एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए ज़रूर, लेकिन माइंडसेट ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता है, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसी वाली एनर्जी। ठीक है, प्यार में ही तकलीफ़ होती है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर में अपने आप को इस तरह का ये इंसान बनाएंगे, ये उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, शांत है, अपने आप को हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो तकलीफ है इसलिए अपने आप को हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चाहे या तो आपने इनको हर्ट किया है या फिर किसी और ने इनको हर्ट किया है, या ओवरऑल लाइफ में इनसे ऐसे लोग ही मिलते हैं जो इनको हर्ट करते हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, नेबर्स हों, जो भी हो, इनको ऐसे लोग ही इनके लाइफ में मिलते हैं जो कि इनको तकलीफ देते हैं। इनको ऐसा लगता है, अब ये सही है या नहीं है, लेकिन इनकी माइंडसेट ऐसी है कि जो भी आते हैं वो इनको तकलीफ देते हैं। अब ये इंसान खुद को ऐसे बनाएंगे जहाँ इनको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। सो कैसे बनाएंगे अपने आप को? ऐसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल। पास्ट में भी ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहे होंगे, लेकिन इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि कोई भी इंसान इनको हर्ट ना कर पाए। सो थोड़ा बहुत भी जो इमोशंस इनके अंदर है, इनको लग रहा है कि वो इमोशंस ही इनको तकलीफ देता है। सो इसलिए ये इंसान और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स में तो डेविल वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपके लिए, या फिर गुस्सा, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है आपसे, या फिर कुछ ऐसा है जो कि नेगेटिव है इनके मन में। सो मुझे कोडिपेंडेंसी दिख रही है, जहाँ पे इनको लगता है कि ये आप पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, इनकी खुशियाँ आप पे डिपेंडेंट है, इनको ऐसा लगता है, या फिर इस टाइम पे लगेगा डेविल वाली एनर्जी इस टाइम हावी रहेगी इनके फीलिंग्स में, जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आप पे इमोशनली कोडिपेंडेंट है। ठीक है, जहाँ आप इनके लाइफ में होते हैं तभी ये इमोशनली एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लगेगा इन द सेंस कि ये नहीं चाहते हैं ये सब चीज़, ये नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट हो, ये नहीं चाहते हैं कि ये इंसान किसी पे इमोशनली कोडिपेंडेंट हो, कि किसी इंसान के रहने से ये इंसान सुकून महसूस करे, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए ये इंसान अपने आप को रूड बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे और दिमाग से चलेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। ठीक है, मतलब फीलिंग्स ऐसी दिख रही है। अब डेविल है, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे कैसे बताऊँ, लाइक जैसे आपकी लत लग गई इनको ऐसे ठीक है, या फिर कहते हैं ना कि बहुत
आदत हो जाना या फिर हद से ज़्यादा आदत होना, हद से ज़्यादा अटैचमेंट होना, ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको हद से ज़्यादा अटैचमेंट वाली फीलिंग आपसे आएगी, जहाँ पे ये इंसान चाहेंगे कि ये आदत इनको ना हो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इंटेंशन में द स्टार की एनर्जी है जहाँ पे इंसान कंपैटिबिलिटी चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि अब आप दोनों जब कनेक्ट करें ना तो बहुत प्रैक्टिकली कनेक्ट करें, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं घुस के इस रिश्ते में प्रैक्टिकली कनेक्ट करें ताकि आप दोनों को ही तकलीफ ना हो। ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं और फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा इस टाइम डिटैच होना चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अगर अभी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तो ये इंसान बहुत गुस्से में है, डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, डिटैच होना चाहते हैं आपसे। जो एडिक्शन है ना इनको, आपका जो ऑब्सेशन है ना, उसको ये इंसान नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं? आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, इनको पता है, लेकिन फिर भी ये आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हर्ट हुए भी हैं तो आप इनकी तरफ एक एक्शन लें और चीज़ों को सही करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको अभी ऑफ़र देने के लिए फिर सॉरी बोलने के लिए जाओगे ना तो आपको हर्ट करेंगे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप आएँ और ये आपको हर्ट करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया है अभी। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं रिसेंटली, और ये फिर रिसेंट पास्ट में हुई है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बनाने के लिए आएँ और ये आपको हर्ट करें, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 डेज़ में आपको इनके पास नहीं जाना चाहिए या फिर अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। थोड़ा सा इनको हील होने के लिए टाइम दे, जहाँ इंटेंशनली भी इंसान खुद को हील करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं भी आप आएँ तो आप कुछ ना करें। मतलब गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एडिक्शन, आदत, ऑब्सेशन सब मिली जुली सी एक मिली जुली सी सरकार मिली जुली सी एक फीलिंग्स इनकी है अभी, जहाँ पे ये इंसान अपने ही बहुत सारे थॉट्स में, फीलिंग्स में, इमोशंस में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इसलिए ये इंसान आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर ये इंसान खुद से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आपसे तो इनको थोड़ा सा स्पेस लेने दें ताकि ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स है, जहाँ पे ये इंसान ऐसा भी चाहते हैं कि आप आएँ इनको सॉरी बोलने के लिए और ये आपको हर्ट करें, या फिर अभी अगर नहीं भी आए आप तो इस रिश्ते में कुछ ना करें। थोड़ा सा स्पेस अगर ये क्रिएट करना चाहते हैं तो स्पेस लेने देने ताकि ये खुद को हील कर पाएँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि इमोशनली कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना रहा है, या तो आपको इन्होंने देखा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अभी आपके इमोशंस अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इनसे, जहाँ ये नाराज़ हो रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये भी इंसान जो है आपसे प्रैक्टिकल ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर पास्ट में इंसान अगर प्रैक्टिकल थे और आप इनको देख के अगर प्रैक्टिकल और लॉजिकल हुए हो, या फिर आप एक्ट कर रहे हो प्रैक्टिकल रिलेशनशिप निभाने का, तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा है और इस चीज़ से इंसान हर्ट हो रहे हैं। सो ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्या है कि ये इंसान इमोशनली या तो ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं पसंद आ रहा। एक चेंज जो है ना वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है और इस चीज़ को लेके ये इंसान अभी थोड़ा सा भड़केंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आउटकम में मुझे ये आपके ऊपर नज़र रखते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको ऐसा दिखाए हो कि ये आपके लायक नहीं है। आपने कुछ ऐसा उनको बोला है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। आपने कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि आप तो मुझे डिज़र्व नहीं करते हो, या मैं किसी बहुत अच्छे को डिज़र्व करती हूँ, ऐसा कुछ आपने बोल दिया जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऐसा दिखाए हो कि ये आपके लायक नहीं है और इसलिए ये इंसान गुस्से में, नाराज़ होकर, फ्रस्ट्रेट होकर, अग्रेशन, ऑब्सेशन, सब कुछ मिली जुली एक फीलिंग्स मुझे दिख रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इंसान और आप पे पूरी तरह से ये इंसान नज़र बना के इस टाइम रखेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी ज़रूर है, जहाँ पे इंसान अंदर से बहुत इमोशन से भरे हुए हैं, लेकिन ऊपर से ऐसे शो कर रहे हैं कि ये बहुत अभी प्रैक्टिकल होंगे या ये भी इंजॉय कर रहे हैं सेपरेशन को, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ऐसे दिखाएंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इनकी हरकतें इस टाइम थोड़ी अलग हो सकती है, जो कि आपको हर्ट कर सकती हैं। हालांकि ये इंसान दिखाएंगे भी नहीं आपको कि ये क्या कर रहे हैं, एकदम से कोकून में चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, और दूर से आपके ऊपर नज़र रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इमोशनली आपसे कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पे हिम्मत रखा है इन्होंने, जो भी चल रही है इनके लाइफ में उसको खुद से ही
रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी इनकी दिख रही है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे इस टाइम पे इनकी या तो बिहेवियर को देख के या अपनी ओवरऑल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो सकते हैं। जहाँ आप कोई ऑफर चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस आपके हाई रहेंगे इस टाइम पे, और जब एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगे तो आप थोड़े से यहाँ पे डिप्रेस्ड हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ अपने ही फीलिंग्स में एक द्वंद्व चल रहा है, ऐसा लगेगा आपको। कभी इनसे कनेक्ट करने का मन करेगा, कभी लगेगा नहीं, इतनी टॉक्सिसिटी में मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे मूव ऑन करना है या फिर मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं और इस इंसान पे फोकस नहीं कर सकती। कभी ऐसा लगेगा, कभी लगेगा कि कनेक्ट करूँ यार, देखो तो ये क्या कर रहे हैं, इनका हाल चाल क्या है, पूछने का मन करेगा, कभी नहीं मन करेगा इनसे कनेक्ट करने का। सो ऐसे द्वंद्व आपके अंदर रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अपनी ही फीलिंग्स में इस टाइम आप उलझोगे, या इस इंसान से आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या फिर अपने घर परिवार में आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकते हैं। मुझे इनके साथ और अपने मन के भीतर अंदर एक युद्ध चल रही है आपकी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, हालांकि इंटेंशंस आपके ऐसे हैं कि आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी के बाद इनसे आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या तो ये इंसान क्या चाहते हैं इस पे आपको क्लैरिटी चाहिए, या फिर इनका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो प्रैक्टिकल ये इंसान हो रहे हैं उस पे आपको क्लैरिटी चाहिए कि अंदर इनके प्यार है या सिर्फ प्रैक्टिकल है, ये इंसान सिर्फ ऊपर ऊपर से रिश्ता निभा रहे हैं, ऐसा कुछ। सो क्लैरिटी आपको चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस टाइम पे आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी, उसके बाद आप कोलैबोरेट करोगे। हाँ, कुछ एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, कुछ एक डर आपके अंदर है जिसको आप क्लियर करना चाहोगे इस इंसान से बात करके, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके लिए ऑब्स्टिकल ये रहेगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जितने खुशियाँ नहीं होती हैं उतने ही झगड़े, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ये चीज़ अभी आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे सेपरेशन के बाद अपने ऊपर आप बहुत फोकस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर जो लोगों का सेपरेशन अभी हुआ है या अभी होगा, वो लोग अपने ऊपर बहुत फोकस करने वाले हैं और अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस करने वाले हैं, और आप निखरने की कोशिश करोगे इस टाइम। अपने ऊपर आपका बहुत फोकस रहेगा, अपनी ग्लो पे, अपनी ग्रोथ पे आपका बहुत फोकस होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, इस इंसान को छोड़कर आप किसी और से मैरिज करोगे जो कि इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। मे बी आप किसी और से मैरिज करने का प्लान कर रहे हो, ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है और इससे ये इंसान परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप इनको बोलोगे कि आप इनको छोड़कर आप किसी और से मैरिज कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसे दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इंसान जो है अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में, जहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप इस टाइम वहाँ फोकस करेंगे जहाँ जो लोग आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके कलीग्स हों, जो भी हो, आप इस टाइम ऐसे लोगों पे फोकस करोगे जो कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, वहाँ आपका फोकस होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम ये इंसान मुझे प्रपोजल देते या फिर कोई सॉरी बोलते मुझे नहीं दिख रहे हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इंसान नज़र आप पे पूरी बना कर रखेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के इंटेंशन, एक्शन, फीलिंग्स उनके क्रश के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। 1 सितंबर टू 15 सितंबर मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। ठीक है, अच्छा क्या बात है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, अच्छा आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर बोल दिया मैंने, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, और बहुत सारे इनके सपने हैं जो कि आपके साथ पूरा करना चाहेंगे ये इंसान इस टाइम पे। ये एक्सट्रीम
हाई इंटेंसिटी होगी इनकी आपको लेके इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान कोई मैरिज का प्रपोजल देना चाहेंगे आपको, या फिर मैरिज करना, या अलग अलग इनके आपको लेके डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करना, ऐसा कुछ ये करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 3, 7, 9, 10, 6, 2 एंड 20। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे प्रपोजल आपको देना चाहते हैं ये इंसान, या फिर इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के कारण ये आपको एक प्रपोजल देना चाहेंगे, और वो प्रपोजल देने के लिए ये इंसान रात भर सोच सोच के नहीं सोएंगे, ऐसी एनर्जी है। सो नींद इनकी इस टाइम कम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं इंसान, आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच सोच कर ये इंसान अपनी रातें बिताएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पर ये एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, कि दोनों आप लोग कनेक्ट करें तो खुशियाँ ही खुशियाँ हों, ये ऐसे चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना वो बहुत खुशियों को बताती है, और अलग अलग डिज़ायर्स, अलग अलग विशेस को बताती है, जो कि ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आपकी भी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपकी भी एनर्जी मैं ऐसे देख रही हूँ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो पास्ट का रिश्ता इनका इतना सही नहीं था, या फिर इस रिश्ते में ये इंसान डर रहे हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे तो इनका दिल टूटेगा। सो पास्ट के कुछ पैटर्न्स इनके हो सकते हैं, जहाँ पे ये जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इनका दिल टूटता है, कोई ये पैटर्न हो सकता है इनका, या फिर इनको पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है, जहाँ पे ये फीलिंग्स इनके अंदर है कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्यार किसी को करेंगे तो इनका दिल टूटेगा, इनको ऐसा लगता है। मतलब इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि बहुत अगर प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व अगर होंगे इंसान इमोशनली, तो इनका दिल टूटेगा, इनको ऐसा लगता है। और आपको ऐसा लगता है, आपके इल्यूशंस बहुत होंगे इस टाइम पे। ठीक है, माइंड में बहुत सारे ख्याल आएंगे, जहाँ आप थोड़ा सा अपने आप में रहना चाहोगे। आपके भी मुझे ओवर थिंकिंग दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ अपने साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहोगे ताकि आप ओवर थिंकिंग से निकल सको। ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि एक होता है ना कि क्रश, मतलब या तो फ़ोन करना अगर नंबर एक्सचेंज हुआ है तो, या फिर कहीं अगर पर्टिकुलर टाइम पे कहीं आप लोग मिलते हो तो इनका पहले आ जाना और आपका लेट से आना, या आपकी तरफ से कुछ इग्नोरेंस हो रही है, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये टायर्ड हो रहे हैं आपकी इग्नोरेंस को देके, या आपके दिल में क्या है ये जानना चाहते हैं और जान नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते इस टाइम ये टायर्ड होंगे। ये एफर्ट्स ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन एफर्ट्स सही से नहीं हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से ये इंसान थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी, आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान एफर्ट तो ले रहे हैं लेकिन सही से एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, जिससे कि आप भी वेट कर करके थक रहे हो या फिर टायर्ड हो रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, मुझे ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं कि इनको आपको प्रपोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन इंटेंसिटी इनकी बहुत हाई होगी। ये प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं इस टाइम आपको। बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपको प्रपोज करने के बारे में, और नहीं प्रपोज कर पाएंगे, या फिर नहीं कर पा रहे हैं कुछ सिचुएशंस की वजह से, जिसके चलते ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कब प्रपोज कर पाएंगे आपको, या फिर कब आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं ले रहे हैं। जैसे इनको प्रपोज करना चाहिए, या तो ये वैसे नहीं प्रपोज कर रहे हैं, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क इनको लेना चाहिए वो रिस्क ये नहीं ले रहे हैं। सो या तो ये रिस्क लेने में डर रहे हैं, आपको प्रपोज करने में डर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन ऐसे हैं कि अगर ये बहुत इन्वॉल्व होंगे किसी रिश्ते में तो इनका दिल टूटेगा, जो कि ये नहीं चाह रहे हैं। सो बहुत सारे थॉट्स के साथ ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और आप इस टाइम में कोई डिसीजन लेना चाहोगे लेकिन ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं इनकी एनर्जी को देखकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, माय गुडनेस। सो ये 15 डेज एंड होते होते में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये इंसान अपने दिल की बात सुनेंगे और एक स्टेबिलिटी को सीख करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ये 15 डेज में ये इंसान प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मे बी आफ्टर 15 डेज ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस 15 डेज में इंसान प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, उनके ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन।
क्या आ रहा है उनके लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव एक्सपीरियंस करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले इस टाइम, और क्या आउटकम रिसीव करेंगे और गाइडेंस क्या होंगी मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़, 1 सितंबर to 15 सितंबर फॉर माय टॉरस डिवाइन। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स, एक्शन, पेशेंस, ओके। सो नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 4, 5, 7, 3, 15 एंड 20, ओके। किसी की एज हो सकती है यहाँ पे 31, 34 या 20। सो पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में कोई भी एरिया में अगर आपको लैकिंग लगेगी ना, तो आप वहाँ अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को चेक करोगे। यहाँ कुछ लोग मुझे एब्रॉड वगैरह के लिए, वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई करते भी दिख रहे हैं, जहाँ वीज़ा में आपके प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और आप कोशिश करोगे इस टाइम कि आपकी वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाए, या जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो क्लियर हो जाएँ। इस टाइम आप पूरी कोशिश करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है डिवाइन यहाँ पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी? वन मोर टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम अपने सक्सेस के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ को आप फॉलो करोगे और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन तो आप ले रहे हो, लेकिन रिजल्ट में आपका बहुत फोकस है। और यूनिवर्स का एक रूल है कि जब फोकस आपका किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव होता है ना, तो वो चीज़ आपसे दूर भागती है। सो मुझे यहाँ पे नेगेटिवली आप फोकस करते दिख रहे हो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा वाली एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक कर रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे वीज़ा अगर आपका रुक रहा है, अगर वीज़ा के लिए आप ट्राई कर रहे थे, और अगर आपने कुछ अप्लाई किया अगर आपने, तो आप पॉजिटिव होने की जगह आप नेगेटिव हो रहे हो, कहीं फिर से अगर नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे वो आपकी एनर्जी ही यहाँ पे फिर काम कर जाएगी और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो अगर पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक कर रहे हो तो यहाँ बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। अलग पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप चेक कर रहे हैं तो पूरे पॉजिटिवली चेक करें, और एक्शंस आपके पॉजिटिव हों ताकि रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिले, ठीक है। यहाँ आप एक्शन तो ले रहे हो, मतलब स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो ताकि कुछ यहाँ पे एक गुड न्यूज़ मिल सके, या एक सक्सेस मिल सके, या फिर एक नई, जैसे हम कहते हैं ना कि उम्मीद की एक नई किरण आपको दिखे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रिजल्ट के लिए, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कब होगा, कब होगा, ऐसी एनर्जी है जो कि नेगेटिव दिख रही है मुझे। सो अपने माइंडसेट को यहाँ चेंज करें, एक बैलेंस लेके आएँ, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें और पॉजिटिव रहें। रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, एक्शंस अगर आपके सही है तो। सो एक्शन पे ध्यान दें और पॉजिटिव रहें रिजल्ट को लेकर, नेगेटिव ना हो यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए मैंने वीज़ा का सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ये कहीं भी हो सकता है, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके पर्सनल लाइफ में, कहीं भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है जहाँ पे आप रिजल्ट को बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे वीज़ा सब लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में, करियर में मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना कि या तो वीज़ा, या तो जॉब, आपने इंटरव्यू दिया है, या तो फिर बिज़नेस कोई आपने स्टार्ट किया है और एक ग्रोथ नहीं मिल रही है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा उसके लिए कंसर्न हो रहे हो। सो कंसर्न अगर आप हो रहे हैं और नेगेटिवली अगर आप सोच रहे हैं ना कि यार कब होगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो नहीं हो रहा वाली एनर्जी बहुत हेवी होती है और वो तुरंत से कनेक्ट करती है। सो हो गया है, सब अच्छा हो रहा है, बस एक माइंडसेट यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा यहाँ पे कोई यहाँ कुछ विश दिख रही है मुझे आपकी। ये या तो कोई ग्रोथ को लेके है करियर में, जिस तरह से आप ग्रोथ चाह रहे हैं उस तरह से नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपने अभी कोई जॉब स्टार्ट किया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए अप्रिसिएशन, आपको चाहिए प्रमोशन, आपको चाहिए इंक्रीमेंट, सब एक साथ आपको चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है तुरंत से। और तुरंत से जो चीज़ें नहीं हो रही है ना, वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड कर रही है, ठीक है। सो काम बहुत स्पीड से आप कर रहे हो, बहुत ग्रोथ, बहुत स्पीड चाहते हो आप, लेकिन अब तुरंत से मायूस हो जा रहे हो, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि विशेष आपके बहुत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे।
मतलब बहुत सारे ख्वाहिशें हैं जिनको आप एक साथ पूरा करना चाह रहे हो, और जो एक साथ पूरा नहीं कर पाने पे आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो भी आप ऐसे इम्पेशेंट हो रहे हो, कब होगा कब होगा, कब अच्छे प्रॉफिट मुझे मिलेंगे। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था हमेशा की तरह मैं नहीं देखी। सो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी है, जहाँ पे आप जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए बहुत इम्पेशेंट आप हो रहे हो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे खेल रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो डेली, वहाँ पे बहुत इम्पेशेंट हो रही है, क्योंकि रिजल्ट आपको तुरंत से चाहिए एकदम। थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी आपकी। यहाँ आपको बैलेंस करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा आप ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे विशेष आपकी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें में काम कर रहे हो एक साथ, या फिर बहुत सारे विशेष है जिनको पूरा करना चाह रहे हो और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। अब मैंने बोला ना, कुछ लोग यहाँ पे जॉब का इंटरव्यू में भी दिए हैं और उसके लिए में भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी की कब होगा, कब कॉल आएगा, ऐसी एनर्जी जो कि आपको समझ में आ रही है कि कुछ ऑब्स्टिकल यहाँ पे है। अब ये मनी ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर मनी ब्लॉकेजेस है यहाँ पे तो ज़रूर होंगे, क्योंकि वीनस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। वीनस की एनर्जी जब ऑब्स्टिकल में होती है, मतलब वीनस की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में कहीं कम होगी, तो इसलिए आपको या तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होंगे या फिर मनी का फ्लो उतना कंसिस्टेंट नहीं होगा, कभी बहुत होता होगा, कभी नहीं होता होगा, या तो फिर बहुत मुश्किलों से होता होगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप ओवर थिंक कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। सो अपने वीनस की एनर्जी को हमेशा एक्टिव करके रखिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा केयर करना, उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना, या उनको फ्राइडे कुछ गिफ्ट देना जिससे कि आपका वीनस सही हो सके। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम वाइफ को कनेक्ट करते हैं वीनस से, ठीक है। मैंने नहीं किया है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, ठीक है। सो जब आप अपनी वाइफ को अब्यूज़ करते हो तो भी आपका वीनस ख़राब होता है। जब आप अपनी वाइफ को किसी चीज़ के लिए मना करते हो, उनको हर्ट करते हो, तो भी आपका वीनस ख़राब होता है, क्योंकि हम लक्ष्मी कहते हैं ना हम। सो इसलिए उनको खुश रखें, आपका वीनस सही रहेगा। उनको कुछ गिफ्ट दें फ्राइडे, या फिर उनको श्रृंगार का सामान दें, या फिर उनको कहीं घूमने लेके जाएं, या फिर अगर मैरिड नहीं हैं आप तो आयरन कपड़े पहने जिससे कि आपके वीनस ख़राब ना हो। अपने शुक्र पर्वत पे, यहाँ पे लेफ्ट थंब के जस्ट नीचे शुक्र पर्वत होता है, यहाँ पे गुलाब का इत्र लगाएं और राइट थंब के नीचे शुक्र पर्वत से आप इसको रब करें ऐसे, और ओम शुक्राय नमः का जाप करें ऐसे, ठीक है। हर फ्राइडे को ये कर सकते हैं, हर दिन ये कर सकते हैं आप, ठीक है। हर दिन करें ताकि आपका ये जो एनर्जी आपकी है वो एक्टिव हो। फ्राइडे को, शुक्रवार को कुछ वाइट चीज़ें दान दें, या फिर वाइट कलर की चीज़ अपने पॉकेट में रख ले, वाइट कपड़ा रख ले, वाइट रुमाल रख ले, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वाइट हो और उसको यूज़ करें। वाइट कपड़ा पहन ले आप अगर मेल है तो, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको लाल पहनना चाहिए, रेड कलर से ज़्यादा कनेक्ट करें। जितना ज़्यादा आप लक्ष्मी माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे उतना आपका वीनस स्ट्रांग होगा। घर पे लक्ष्मी सुक्तम का पाठ लगाएं, घर में श्री सुक्तम का पाठ लगाएं, मोबाइल पे, टीवी पे, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं जो कि आपके वीनस के चलते हो रहा है। वीनस या तो आपके चार्ट में नहीं है या फिर उसकी एनर्जी कम है, जिससे कि आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। अब ऑब्स्टिकल्स आपके करियर में हमेशा ही रहते होंगे, या फिर मनी कंसिस्टेंट नहीं होगा, कभी आता है कभी नहीं आता है, या फिर सेविंग्स नहीं होते हैं, रुकते नहीं हैं, ऐसे कुछ इश्यूज हमेशा ही होंगे। तो अपनी वीनस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। गोल्ड चेन या फिर गोल्ड वॉच या फिर गोल्ड से ज़्यादा कनेक्ट करें अपने बॉडी में। कहीं भी रिंग पहन ले, चेन पहन ले, ब्रेसलेट पहन ले, गोल्ड की नहीं है तो गोल्डन वॉच पहन ले, मतलब गोल्डन चेन वाली वॉच पहन ले। कुछ ऐसी एनर्जी से कनेक्ट करें जो कि आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। जब वीनस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपके लाइफ में लग्जरी, पैसे, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, रोमांस, रिलेशनशिप तभी सही होंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके करियर में इस टाइम पे स्पेशली कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, हर्डल्स हो सकते हैं जो कि आपको थोड़े से मायूस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हर्डल्स या फिर ऑब्स्टिकल्स नहीं भी रहेंगे ना तो आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको थोड़े से मायूस इस टाइम कर सकते हैं। मुझे आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको जो ग्रोथ आप चाह रहे हो अपने करियर में वो ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है, और इस टाइम इम्पेशेंट होंगे अपने ग्रोथ को देखने के लिए आप। सो ऐसा हो सकता है कि कहीं अपने करियर पर आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत आपने किया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं,
और आप मैनिफेस्ट करते भी मुझे दिख रहे हैं अपने करियर को। सो माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव करें और जहाँ भी एफर्ट्स आप ले रहे हैं वहाँ सही डायरेक्शन पे एफर्ट्स लें, है ना। सो इसलिए मैं बता रही हूँ आपके वीनस की एनर्जी यहाँ पे कम है क्योंकि आप उस पर काम कर सको। देखिए, जब आप रूट को पकड़ते हैं ना तो हम प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, या जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो परमानेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। हम सिर्फ ऊपर अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो फिर से वो प्रॉब्लम्स जो है वो सरफेस होंगी। इसलिए हमेशा रूट पे जाइए कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, उसको पकड़िए और फिर उसको सही करने की कोशिश कीजिए। सो हमेशा एक्शंस जब सही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्ट 100% आपको मिलता है। इसलिए कहा गया है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, है ना। कर्म उस तरह के आपके होंगे अगर, तो फल डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ सनफ्लावर की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में दिख रही है मुझे। नंबर 7 की एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज, क्यों है डिवाइन यहाँ पे एक्शन। सो मुझे ना यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने बहुत वेट किया है, या फिर आप डिटैच्ड हो रहे हो किसी से, या फिर एक लैकिंग कॉन्शियसनेस आप में आ रही है कि क्यों मेरे साथ ही हमेशा, हर बार मेरे साथ ही क्यों। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो मुझे टॉरस के लिए ये 15 डेज थोड़ा सा अप डाउन दिख रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ी अपनी एनर्जीज पे काम करनी होगी और अपने माइंड सेट को बहुत पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। सो मुझे थोड़े से आपके रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा फील होगा इस टाइम पे कि बहुत मेरे साथ ही हमेशा ये क्यों होता है यार, मैं ही हमेशा क्यों। ऐसी एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट है आपका, तो एक्शन लीजिए, पता कीजिए कि वो इंसान क्या चाहते हैं। अगर वो इंसान रेडी नहीं है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ आपको ये साइकिल को क्लोज करना होगा, ठीक है। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, बाद में अगर रीस्टार्ट होना होगा तो वो खुद से हो जाता है, बट अभी के लिए आपको उनको क्लोजर देना चाहिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्लोजर। अदरवाइज एक एक्शन लीजिए ताकि ये पता चले कि वो इंसान क्या चाहते हैं। अब मैंने ये बोल दिया क्लोजर, तो आप फ़ोन करके सीधा क्लोजर दे दो, ऐसा नहीं। आपको अपने रिश्ते की सच्चाई पता है, सो अपने पार्टनर को फ़ोन करें, पता करें, कोई एक्शन ले और पता करें कि वो इंसान क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कंटिन्यू करना तो सही से एफर्ट्स लगाएं, कंटिन्यू करें। अगर नहीं तो अभी के लिए इस रिश्ते को क्लोजर दें, ठीक है। अपने आप को हर्ट करने से बचाएं बेसिकली। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को हील करें और अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जीज़ को सही करें। आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना है किसी के लिए भी, चाहे वो इंसान कोई भी हो। अगर आपको लगता है नहीं हमारा ट्विन फ्लेम है, वो हम उनको नहीं हर्ट कर सकते, अपने आप को हम हर्ट कर सकते हैं। सो यही जो चीज़ है, इसके लिए ही सेपरेशन आया है आपका, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप की सोल जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है आपके लिए। अगर आप अपनी सोल को प्रायोरिटाइज नहीं करके किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वो आपका मिरर है, वो वही करेगा जो आप कर रहे हो। आपकी सोल को, आपको वो भी इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सो इस टाइम अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। तो एक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने लैकिंग कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करें, अपने एग्जॉक्शन वाली एनर्जी को रिलीज़ करें, अपनी इम्पेशेंट एनर्जी को रिलीज़ करें और अपने जीवन में एक उजाला, एक पॉजिटिविटी लेकर आए, ठीक है। सो एक्शन का मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब आप चाहे सिंगल्स हैं तो भी आपका पास का रिलेशनशिप अगर ख़राब हुआ है तो जो मैंने कहा है उसको करें। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप इस टाइम अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपको नीचा दिखाते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो इस टाइम अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करें और उनके साथ ज़्यादा थोड़ा लेस कम्युनिकेट करें ताकि आपको वो डिस्टर्ब ना करें इस टाइम, ठीक है। सो हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए चीज़ें अलग होंगी। जैसे कि हम गाइड करते हैं जो नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी अलग होंगी। सो आपको पता है कि अपने मैच्योरिटी के हिसाब से आप क्या ऐसा करोगे कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से हर्ट ना हो, ठीक है। मतलब खुद की एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है इस टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। हेल्थ में मुझे पेशेंस दिख रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इस टाइम टॉरस को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। मैन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ पेशेंस? कुछ आप, मुझे लग रहा है कि हेल्थ के रिगार्डिंग आप कुछ एक एक्शन ले रहे हो अपनी हेल्थ की स्टेबिलिटी के लिए। कोई मेडिकेशन या मेडिटेशन या योगा या रेकी या हीलिंग आप कुछ करवा रहे हो।
अगेन आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस आपको रखना होगा माय डियर टॉरस, और थोड़ा सा अपनी स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, आ रही है स्टेबिलिटी। एक्शन भी आप ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो बॉडी क्यों नहीं बन रही है, क्यों नहीं मुझे दिख रहा है, ऐसे इम्पेशेंट हो रहे हो आप। या फिर अगर आप कोई डाइट वगैरह को फॉलो कर रहे हो तो क्यों नहीं रिजल्ट दिख रहा है, मतलब रिजल्ट पे आपको बहुत इस टाइम फोकस रहेगा। सो रिजल्ट पे फोकस ना करके बस एक्शन लेते जाएं, रिजल्ट आएगा ही आएगा अगर एक्शन आपके सही डायरेक्शन पे हो रहे हैं तो, ठीक है। अब अगर आप जिम जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो, चीज़ों को फॉलो अगर आप नहीं कर रहे हो, रूटीन्स को, तो भी वो चीज़ें नहीं दिखेंगी आपके बॉडी में, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना होगा अपनी हेल्थ को लेके। आप यहाँ कुछ एक एक्शन ले रहे हैं जहाँ फिर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, और मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है जो कि आपको दिखेंगी। मे बी ये 15 डेज़ में आपको स्टेबिलिटी दिख जाए आपके हेल्थ में, ठीक है। जर्नी की एनर्जी यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो यहाँ मुझे वीनस की एनर्जी थोड़ी डाउन दिख रही है, जैसे मैंने कहा आपको। सो वीनस की एनर्जी जब डाउन होती है तो आपके फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी लग्जरी, आपकी ओवरऑल लाइफ को वो इम्पैक्ट करती है। जहाँ भी आप लग्जरी से कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप, इमोशन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जितने भी अच्छे आपकी लाइफ के एरियाज़ हैं ना, वो सब डिस्टर्ब होंगे आपके, ठीक है। लड़ाई झगड़े, मारपीट, कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी रिलेशनशिप में ऐसे सब शुरू हो जाएंगे आपके। सो इस टाइम अपने वीनस पे काम करें आप, इक्वल गिव एंड टेक, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप खुश रहें। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी एनर्जी को कनेक्ट करती है। जो एनर्जी में, जो वाइब्रेशन में आप होते हैं, आप उसी वाइब्रेशन के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सो इस टाइम अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपने दोस्तों के साथ उठे बैठे हैंग आउट करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, खुश रहें अंदर से। ये इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम, जो कि आप करना तो चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। सो एफर्टली वो चीज़ों को करें, ठीक है। एफर्ट लेकर उन चीज़ों को करें ताकि आप अपना माइंडसेट यहाँ चेंज कर पाओ। जब आप माइंडसेट चेंज करोगे ना, तभी आपका मन करेगा कि आप एक्शन ले पाओ पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। सो वीनस को चेंज करने के लिए, मतलब वीनस के एनर्जी को एक्टिव करने के लिए अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि आप कर सकते हो। सो इस टाइम जैसे मैंने बताया वो सब ज़रूर करें, और सर्च करें कि कैसे वीनस को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और वो सब करने की कोशिश करें इस टाइम पे, जिससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया वो भी करें, और भी बहुत कुछ और तरीके हैं, उसको भी करें। रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ आउटकम में दिख रही है मुझे। वन मोर टाइम, मुझे ये रिफ्लेक्शन ये दिख रहा है ना, जहाँ आप एनर्जी से एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपकी एनर्जी क्योंकि यहाँ इमोशनल दिख रही है मुझे, नंबर 2 की एनर्जी है। सो आप इस टाइम इमोशनल होगे, जहाँ पे आप वैसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए मैंने बोला माइंडसेट अपना चेंज करें, ठीक है। हार्ट चक्र आपका यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो आप, इसलिए मैंने बोला ना, अपने इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर आप ड्रेन्ड हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दोगे, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं किसी से कनेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो हमेशा मेरा हार्ट ब्रेक होता है, इसलिए मैं ऐसी, मतलब या तो किसी से फ्रेंडशिप नहीं करूँगा, या किसी से प्यार नहीं करूँगी, या रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। ऐसी एनर्जी आप कर रहे हो, अपने ऐसे एनर्जी बना रहे हो जहाँ अपने हार्ट चक्र को आप ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। अब रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हो आप, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, और फिर वही होगा जो पास्ट में हुआ, या फिर वही होगा जो कि आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। देखो ये माइंडसेट है आपका, इसको चेंज करना है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं, ये चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके ओवरऑल लाइफ में हो। अब रिलेशनशिप जब मैं बोल रही हूँ ना, तो सिर्फ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, ये आपके ओवरऑल रिलेशनशिप है ना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, नेबर्स के साथ। आपको ऐसा लगता है कि जो जिससे भी आप कनेक्ट करते हो वो आपको हर्ट करता है। अब आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे, ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं करोगे, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बात नहीं करोगे। सो ऐसी एनर्जी अपने माइंडसेट से आप जो चेंज कर रहे हैं ना, अपने हार्ट चक्र को आप ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे आप वैसे लोगों को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, कुछ आप एक्शन ले रहे हो जो कि बहुत स्लो है, और एक्शंस आपके सही डायरेक्शन में होंगे, तभी मैंने बोला कि आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा डर आपके मन में है, किसी चीज़ का डर इस टाइम आपके मन में रहेगा, जहाँ पे या तो आप लोगों से कनेक्ट करने में डरोगे, या फिर आप मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ऐसे एक माइंडसेट में रहोगे आप। सो मुझे टॉरस के लिए इस टाइम पे हाईली रिक्वायर्ड है कि अपनी माइंडसेट को आप चेंज करें। सबसे पहले इस टाइम माइंडसेट कैसे चेंज करोगे आप, अच्छी चीज़ों को जब आप देखते हो, सुनते हो, आपका माइंड वही चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, और वही
मतलब उसे रिलेटेड केमिकल ही रिलीज करता है जिससे आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है ना। सो अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सुने, ताकि आप अपना माइंडसेट वैसे चेंज कर पाओ। माइंडसेट को चेंज करना हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। सो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए अच्छी चीज़ें सुने, अच्छे पॉडकास्ट सुने, अच्छे भक्ति वाले गाने सुने, भक्ति वाले नहीं तो जो आपको पसंद है या फिर जो आपको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं वैसे ही कुछ सुने और कुछ देखें, ताकि आपकी माइंडसेट चेंज हो पाए। ओके, सो यहाँ हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या करना चाहिए मेरे टॉरस को। डिवाइन प्लीज़ गाइड। थोड़ा सा इस टाइम अपने माइंडसेट को आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत होगी, ठीक है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय टॉरस, क्या करना चाहिए मेरे वृषभ राशि वालों को डिवाइन इन 15 डेज में। वन मोर टाइम प्लीज़। एवरीथिंग इज़ ओके, बिग न्यूज़ की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ बिग न्यूज़ आपके लिए आ रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, कि कब आएगा न्यूज़, कब मिलेगा, कब होगा वो चीज़ें हो रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एनलाइटेंड, एडेप्टेबल, सोलफुल एंड कनेक्टेड। इस टाइम आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्या चीज़ सरेंडर करना चाहिए डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे टॉरस को इस टाइम क्या सरेंडर करना चाहिए डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। लिमिट्स, जो आप लिमिट्स एक बना रहे हो ना, उसको सरेंडर करें, ठीक है। अगेन वही एनर्जी। इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence, ठीक है। मतलब no means no वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे जो चीज़ों को आप चाहते हो ना, उन चीज़ों का डिमांड करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग, एकदम से आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट को रखना, आपकी वर्थ को समझना, आपकी वैल्यू करना, ये सारी चीज़ें अगर रिलेशनशिप में नहीं हो रही है या फिर कहीं भी आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ पे एक लिमिट सेट करनी चाहिए। मतलब अपने लिए एक लिमिट आप ना बनाएं, ठीक है। अपने लिए जो आप एक लिमिट बना रहे हो ना, कि मेरे लिए बस यही है, इसको सरेंडर करें, ठीक है। लिमिट लेस हो आप, याद रखें इसको। ये बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम। अपने माइंडसेट को चेंज करना इस टाइम बहुत ज़रूरी होगा टॉरस के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस मिली हो या पसंद आई हो रीडिंग, तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपनों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट करें रेड बटन को और बेल नोटिफिकेशन को, ताकि हमारी सोल फैमिली के मेंबर आप बन सके। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।